अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदात रुतुस्सलाम बेशुमार रुतुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अज़ीज़ दोस्तों, आज है जनाब 12 जुलाई 2026 और इस वक्त आप देख रहे हैं कलाम से हमारी ताज़ा तरीन अपडेट, जिसमें हम आपको बताएंगे कलाम में रश की क्या सूरत हाल है और जिसमें आप जगह जगह ट्रैफिक जैम और जो भी सूरत हाल है ये हमें बड़ी अच्छे तरीके से कवरेज करके भेजी है बशीर भाई ने, जो कि कलाम में मौजूद हैं। उनका अपना होटल भी है, एक गेस्ट हाउस है और साथ साथ गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करते हैं। उनका नंबर आगे स्क्रीन पर मौजूद होगा, लेकिन वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। आपसे ये दरख्वास्त है कि जो भी दोस्त इन दिनों ट्रैवल करना चाहते हैं वीडियो एंड तक देखें, ताकि आपको मुकम्मल मालूमात फराहम हो सके और इन्हीं मालूमात की रोशनी में जब आप टूर प्लान करें तो आपको इस तरह की ख्वारी का सामना ना करना पड़े। हमारा पूरा प्रपोजल मौजूद होगा इस वीडियो में कि आप कब कहाँ कैसे ट्रैवल करें। वीडियो में साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इस वक्त होटल के रूम रेंट क्या चल रहे हैं। अभी मैंने तो होटल्स को कॉल भी की हैं, वो भी आपको बताते हैं। उसके अलावा अगर आप अपना पूरा टूर प्लान कराना चाहते हैं कि स्वात में अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो आपने किन किन इलाकों में जाना है, अपने 4 से 5 दिन 6 दिन कैसे स्पेंड करने हैं, और आपको लोकल आए तो फ़ायदा है या अपनी गाड़ी पे आए हैं, और कौन कौन से मकामात पे आप अपनी गाड़ी पर जा सकते हैं और कौन कौन से मकामात पर आप जीप या उधर वहाँ से गाड़ी करके आप जा सकते हैं, कौन सा टूर सस्ता और कौन सा टूर महंगा पड़ता है। तो इसके लिए आप हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हम आपको पूरी कंसल्टेंसी देंगे और हमारी फ़ीस जस्ट 2000 है, जिसमें हम आपको पूरे इलाकों की जो ट्रैवल प्लानिंग है वो भी करके देंगे। गाड़ी अगर हायर करनी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, होटल बुकिंग करानी है तो वह भी आपके सामने हम मुख्तलिफ ऑप्शन रख देंगे। चलें जी, सबसे ज़्यादा तो सवाल ये आ रहे हैं जी, मौसम कैसा है। और जैसा कि गूगल पर अलर्ट भी आ रहे हैं, एनडीएमए का अलर्ट भी जारी हुआ था। तो ये जी मौसम देख सकते हैं आपको, बारिश तो होती है लेकिन बारिश के बाद मौसम खुलता भी है। और इस वक्त तक तो जो ऐसी बारिश कोई नहीं हुई जो कि डरा देने वाली हो, अलार्मिंग हो। मानसून शुरू हो गया है तो ऐसे में लोगों के काफ़ी कंसर्न थे, बिल्कुल जायज़ कंसर्न है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सैलाब आ जाएगा, क्या होगा। तो रब कादिर करीम है, जब चाहे जो चाहे जहाँ चाहे कर सकता है। लेकिन इस वक्त तक तो सयाहों की एक कसीर तादाद जनाब यहाँ कलाम के अंदर मौजूद है और पिछले तमाम रिकॉर्ड बीट हो चुके हैं कि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा सयाह कलाम में पिछले 10 सालों के बाद आए हैं और उन्होंने यहाँ पर एंजॉय किया, जिसकी कई सारी वजूहत हैं। इनमें से एक वजूद जो सी है वो कलाम से मोटन तक 35 किलोमीटर वाली रोड है कि आप लोग खुद से उन झीलों पे जा सकते हैं। बजट फ्रेंडली हो गया है टूर। पहले जीप वाला 10-12 हज़ार लेता था, अब अपनी गाड़ी पे 2000 रुपये में भी आप जाके आप वापस आ सकते हैं, इतना ही पेट्रोल लगता है। तो ऐसे में फिर लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे आ रही है। अपनी कन्वेंस पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप खुद से कर पा रहे हैं। अगर ये बहुत मज़े का सीन हो जाए, अगर अतरोड़ तक की रोड जो सी डैमेज है वो ठीक हो जाए, बैरीन से कलाम तक की जो रोड जगह जगह से डैमेज है वो ठीक हो जाए, पता नहीं KPK के अंदर टूरिज़म में उनकी हुकूमत क्यों दिलचस्पी नहीं ले रही है और ये आने वाले सयाहों के साथ ज़्यादती है। अगर वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मज़ीद डेवलप कर लें तो आप यकीन करें कि अभी जो टूरिस्ट आ रहे हैं इससे दुगने टूरिस्ट पहुंच सकते हैं कि अपनी जीपों झीलों पे दीगर जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उन तक रोड एक्सेस एटलीस्ट शाही बाग तक, जो कि बहुत खूबसूरत इलाका है थ्रोड वैली में, अगर एक्सेस इस तरह की मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि सयाहों के अंबार लग जाएंगे। चलें जी, मौसम की हम बात कर रहे हैं तो मौसम जनाब आज इतवार है तो आज 20% चांस था, जबकि बारिश नहीं हुई। 30% पे भी शायद ना हो, क्योंकि मौसम के हालात है, कभी धूप और कभी बादल आ रहे हैं, कोई ख़ास एक सीन नहीं बन रहा। हाँ, अलबत्ता कल अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को जनाब सीन ऐसा है कि 60% चांस है, तो कल बारिश दिखाई दे रही है। कल 13 को बारिश हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा मंगल को हम अगर बात करें तो मंगल की सुबह भी हमें दिन को तकरीबन 1-2 बजे 70% चांस नज़र आ रहा है। तो कल और परसों बारिश हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद जी आगे अगले इतवार क्या तो अगला मंगल क्या, यानी कि फिर आगे 21 जुलाई तक हमें मौसम कभी बारिश कभी धूप कभी इस तरह छाँव, लेकिन कोई अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त गूगल पे नहीं है। एनडीएमए का बिल्कुल जो सा है वो अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ इलाकों में
اس طرح کی بارش اور سیلابی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اب وہ ہو سکتی میں ایک پیش گوئی ہے، لیکن ایکچوئل حالات ہوں گے نہیں ہوں گے یہ صرف میرا رب قادر کریم جانتا ہے اور کسی کو نہیں پتا۔ چلیں جی اب سیکنڈ آپشن پہ آتے ہیں جو کہ بڑا ہی ہاٹ سبجیکٹ ہے، اور وہ ہے ہوٹلوں کے کرائے۔ ابھی میں نے 2 ہوٹل، دا ریل ہوٹل بالکل کلام بازار کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گولڈ پیلس ہوٹل، دونوں سے بات کی۔ دا ریل ہوٹل والے کہتے ہیں جی کہ ہم 6 سے 8 ہزار روپے میں، اور پھر 10 سے 12 ہزار روپے میں 3 سے 4 ہماری آپشنز ہیں، اور ان آپشن کے تحت جو سے ہم ہوٹل آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور ان کا نمبر جو ہے وہ میں آپ کو کسی نے مانگنا ہو تو ضرور شیئر کر دوں گا۔ اور اسی طرح آپ جو دوسرے تھے مقدر صاحب گولڈ پیلس ہوٹل کے، ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کپل ریور ویو ہم 12,500، 14,500، 16,500، اس کے علاوہ ان کے اپارٹمنٹ بھی ہیں کچن کے ساتھ جو کہ یہ 30,000 پر ڈے پہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی آپشن ہے۔ دریا کنارے آپ ہوٹل پوچھ رہے تو دریا کنارے 2 ہوٹلوں کی میں نے رودات آپ کو سنا دی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سستا ہوٹل چاہتے ہیں تو تحصیل روڈ کے اوپر بشیر بھائی کے پاس اپنا گیسٹ ہاؤس موجود ہے، جس میں بیڈ نہیں ہے، گدے لگے ہوئے ہیں۔ زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں، 20-25 لوگ اکٹھے آ کے رہنا چاہتے ہیں تو آئیں، آپ کو وہاں پر سستی رہائش مل جائے گی۔ نہیں تو پھر ان کے پاس اپنے 2 ہوٹل موجود ہیں، ایک مین بازار میں بھی ہے، ایک اوپر تحصیل روڈ کی ہے، جس میں ریزنیبلی آپ کو 4-5 ہزار روپے سے لے کے 7-8 ہزار روپے تک روم دستیاب ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہوٹل کے کمرے ہو گئے، تو اگر اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ من صاحب ہمیں مشورہ دیں، دیکھیں اب ہم مشورہ فری نہیں دوں گا، یہ میں پہلے کلیئر بتا چکا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں۔ اگر کسی نے ٹور پلان کرانا ہے تو پہلے بہت ہمیں فیس پے کریں گے آپ، ہماری فیس جسٹ 2000 ہے۔ ہاں اس فیس کے عوض آپ کو کیا معلومات ملیں گی، یہ سوال تھا، میں نے کہا ویڈیو میں جواب دے دوں۔ دیکھیں آپ نے آنا ہے تو آپ کو 2 آپشنز دیں گے، اپنی گاڑی پہ آئیں گے بابا کتنا خرچہ ہوگا یہ آپ کو بتا دیں گے، آپ نے جہاں سے آنا ہے وہاں سے آپ کا پرپوزل بتا دیں گے۔ اگر آپ لوکل آتے ہیں تو مینگورا سے آگے کتنا خرچہ ہوگا، کتنے دن کا ٹور کرنا ہے آپ نے تو کہاں کہاں جا سکتے ہیں، ادھر جیپوں کے کیا خرچے ہیں، ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر ہوگی۔ ہوٹلوں کے نمبر شیئر کر دیں گے۔ خود بکنگ کرانا چاہتے ہیں سب بسم اللہ ہم سے کہیں گے، ہم بکنگ کرا کے آپ کو دیں گے، یعنی کہ پورا ٹور پلان آپ کو پوری طرح PDF بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ اور اس ٹور پلان کرنے کے بعد جب آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو واقعی پتہ چلے گا کہ آپ نے 2,000 روپیہ ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر آپ کو وہ تمام معلومات ہم نے دے دی، جس طرح وہاں پہ ہونا ہے وہ سارا آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا۔ آپ اپنے ٹائمنگ مینیج کریں گے اور اپنے ٹور کو یادگار بنا لیں گے۔ اس میں بچت آپ کو کیا ہونی ہے کہ وہاں جا کے جو آپ نے ہوٹل ڈھونڈنا ہے، یا پھر آپ نے آن لائن 1-2 جگہ سے چیک کرنے کے بعد ہوٹل بک کیا، وہاں جا کے پھر پرابلم ہوتی ہے، ہم آپ کو ABCD آپ کی رینج کے مطابق آپ کو آپشنز بتا دیتے ہیں، ساری ڈیٹیل شیئر کر دیتے ہیں، کب کہاں کس وقت نکلنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں کھانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ہماری اسی 2,000 روپے کی فیس کے بعد چیزیں سہولتیں مل سکتی ہیں۔